नमस्कार, मैं प्रवेश गौतम, आप सबका स्वागत है पॉलिटिक्स टू द पॉइंट में। कांग्रेसीकरण ना हो जाए कहीं भाजपा का, इसलिए कुछ नेताओं का हो सकता है अंतिम पड़ाव। प्रदेश अध्यक्ष नहीं बने तो जाना पड़ सकता है मार्गदर्शक मंडल में। भाजपा पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म यानी बदलाव की ओर अग्रसर है। 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनाने को लेकर जिस प्रकार भाजपा ने सबको चौंकाया था, वह शुरुआत थी। और यह केवल एक प्रयोग नहीं है, बल्कि एक लंबी और सोची समझी रणनीति है। भविष्य में भाजपा का कांग्रेसीकरण ना हो जाए, इसलिए भाजपा पूरी तरह से बदलाव की ओर अग्रसर है। मध्य प्रदेश में जिस तरह से विपक्ष यानी कांग्रेस हाशिए पर गई है, उस तरह से भाजपा का हाल ना हो, इसके लिए संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है। कुछ नेता मानते हैं कि उनके क्षेत्र में उनका नाम ही भाजपा का पर्याय है। कांग्रेस के पतन का सबसे बड़ा कारण भी यही था कि इस तरह के क्षेत्रीय कद्दावर नेता, जिन्हें छत्रप भी कहा जा सकता है। भाजपा का कांग्रेसीकरण ना हो, इसके लिए सबसे जरूरी है पार्टी के छत्रपों को मार्गदर्शक मंडल में भेजना, और इनकी पटकथा शायद लिखी जा चुकी है। किसी नए प्रयोग के लिए जरूरी होता है सभी मापदंडों में अनुकूल परिस्थिति होना और विरोधी की ताकत नगण्य होना। कुछ ऐसा ही है मध्य प्रदेश में। यहां भाजपा की स्थिति इस समय सबसे अनुकूल है, यानी नए प्रयोग के लिए सबसे उत्तम प्रयोगशाला। पहला प्रयास सत्ता में किया और दूसरी पंक्ति से मुख्यमंत्री बनाया। उम्मीद जताई जा रही है कि प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी कुछ ऐसा ही प्रयोग आला कमान करने वाला है। इसलिए कई बड़े चेहरों में चिंता की लकीरें स्पष्ट तौर पर देखी जा सकती हैं। बहरहाल, बात कर लेते हैं भाजपा के छत्रपों की। मध्य प्रदेश में वैसे तो खुलेआम यह बात कोई नहीं करता कि भाजपा में छत्रप है, पर दबी जुबान हर नेता यह कहता है और मानता है कि यहां कई छत्रप हैं। आखिर कौन कौन है छत्रप? हम बात करेंगे उनकी जिनके पास अभी कोई महत्वपूर्ण पद नहीं है, पर छत्रप तो माने जाते हैं। बुंदेलखंड की बात करें तो यहां से दो बड़े छत्रप माने जाते हैं, भूपेंद्र सिंह और गोपाल भार्गव। गोपाल भार्गव लगातार कई बार चुनाव जीतकर एक कीर्तिमान बना चुके हैं और कई बार मंत्री भी रह चुके हैं। वहीं भूपेंद्र सिंह भी कई महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री रह चुके हैं। फिलहाल दोनों केवल विधायक हैं, इस बार उनको मंत्री नहीं बनाया गया है। कुछ समय पहले तक यह माना जाता था कि सागर संभाग में, या यूं कहूं बुंदेलखंड में, इन दोनों के बिना कोई भी नेता पनप नहीं सकता, पत्ता तक नहीं हिल सकता। बहरहाल, इस बार की सरकार में इनको कोई भी पद यानी मंत्री पद नहीं मिला है। तो वहीं इनके विरोधी रहे गोविंद सिंह को बड़ा महकमा देकर मंत्री बनाया गया है बुंदेलखंड से। बहरहाल, यह अनुमान लगाया जा रहा है कि यदि इनको यानी भूपेंद्र सिंह और गोपाल भार्गव को जल्दी कोई बड़ा पद नहीं मिला, तो अगले चुनाव में शायद इनकी टिकट भाजपा काट सकती है। ऐसे में दोनों उम्मीद लगाए होंगे कि प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी इनको मिल जाए। चंबल की बात करें तो एक ही बड़े छत्रप बचे हैं वर्तमान में, जिनके पास ना तो विधायकी है और ना ही संगठन में कोई महत्वपूर्ण पद। जी हां, हम बात कर रहे हैं दतिया के पूर्व विधायक और कई बड़े विभागों के कद्दावर मंत्री रहे नरोत्तम मिश्रा की। वर्तमान में यह विधायक नहीं है। इनके अलावा अभी चंबल में ऐसा कोई छत्रप नहीं है जिसके पास कोई पद ना हो। कहा जाता है कि भाजपा में चंबल की राजनीति अब सिंधिया जी से शुरू होकर वहीं समाप्त हो जाती है। यदि नरोत्तम मिश्रा को जल्दी कोई पद नहीं मिलता है, तो भविष्य में इनकी सक्रिय राजनीति शायद खतरे में पड़ सकती है। महाकौशल क्षेत्र की बात करें तो यहां से अजय विश्नोई, विनोद गोटिया, संजय पाठक जैसे बड़े नाम हैं। पाठक वर्तमान में विधायक जरूर है, पर अन्य कोई पद उनके पास नहीं है। वहीं अन्य नेताओं की बात करें तो इनके पास भी कोई महत्वपूर्ण पद नहीं है। इसके अलावा विंध्य से बात करें तो लगभग सभी बड़े नेताओं के पास पद है। मध्य प्रांत की बात करें तो यहां भी कई बड़े नेताओं के पास कम से कम पद तो है, चाहे मंत्री हो चाहे संगठन में हो। हाँ, भोपाल में बात करें तो केवल उमाशंकर गुप्ता के पास ना तो विधायकी और ना ही कोई पद। मालवा से तो कई नेताओं के पास महत्वपूर्ण पद और मंत्रालय भी है। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, कैलाश विजयवर्गीय जैसे बड़े नेता, कद्दावर नेता मालवा निमाड़ से ही आते हैं। खैर, हम बात कर रहे हैं छत्रपों की। भाजपा की वर्तमान रणनीति इशारा कर रही है कि जितना बड़ा आपका नाम होगा और जितनी ज्यादा आपकी उम्र होगी, उतना बड़ा मौका आपके पास है मार्गदर्शक मंडल में आने का।
जो पूर्व में बड़े-बड़े मंत्रालय के कद्दावर कैबिनेट मंत्री रहे हैं, ऐसे नेताओं के पास भविष्य में सक्रिय रहने का एक ही पद फिलहाल बचा हुआ है और वह है प्रदेश अध्यक्ष का। यदि इससे चूके तो यह निश्चित लग रहा है कि अगले चुनाव में इनकी टिकट कट सकती है क्योंकि इनकी उम्र भी आड़े आ जाएगी। वहीं बात करें राष्ट्रीय संगठन में जाने की, तो यह भी एक उम्मीद हो सकती है इन नेताओं के लिए। वैसे राष्ट्रीय यानी केंद्रीय संगठन में जाने के लिए सबसे मुफीद नाम इस समय वीडी शर्मा का चल रहा है। यदि वीडी शर्मा दिल्ली में अपनी जगह बनाने में कामयाब होते हैं, तो इन नेताओं का या छत्रपों का आवश्यकता पार्टी को ज्यादा शायद न रह जाए। कुल मिलाकर इनका मार्गदर्शक मंडल में जाना तय माना जा सकता है, यदि कोई पद नहीं मिला। क्योंकि प्रयोगशाला बन चुके प्रदेश यानी मध्य प्रदेश में ऐसा नाम सामने आने की उम्मीद है जो अगले 10 से 15 साल तक पार्टी का काम कर सके, और ऐसे नामों में मैंने पहले ही बताया है एक खबर में, एक विश्लेषण में, कि कौन-कौन हो सकते हैं और क्यों। कुल मिलाकर पार्टी का यह मानना है कि इतने साल तक पार्टी ने आपको पद दिया, छत्रपों की बात कर रहा हूं, प्रतिष्ठा दी, अब दूसरों को मौका दीजिए और मार्गदर्शक में मंडल में बैठकर उनका मार्गदर्शन करिए। देखना दिलचस्प होगा कि अगले महीने होने वाले प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा के बाद भाजपा के इन छत्रपों का क्या होता है, क्योंकि यदि इनमें से किसी एक को अध्यक्ष बना भी दिया जाए, तो बाकी की झोली तो खाली ही रह जाएगी। परंतु ऐसा संभव नहीं दिख रहा है। बाकी भविष्य ही बताएगा, और भाजपा के बारे में कहा जाता है कि वर्तमान आला कमान कौन-सा निर्णय ले ले, ये कोई नहीं जानता, और उनके निर्णय चौंकाने वाले होते हैं। बहरहाल, पॉलिटिक्स टू द पॉइंट में यह खबर आपको कैसी लगी? ज़रूर बताइएगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। पसंद आई है, नहीं पसंद आई है, जो भी। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत-बहुत धन्यवाद।